सवाल का सवाल ये लिखा हुआ भैया कि कह रहे हैं ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? क्या नाम है? ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? क्वेश्चन ये है, कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, नागालैंड में या केरल में। तो आपको ये बताना है कि ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया। तो बेटा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या केरल। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। याद रखना, अच्छा सवाल बनेगा। अरुणाचल प्रदेश में एक त्योहार मनाया गया है अभी दिसंबर के महीने में, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल। बस एक ही बात याद रखनी है, ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल ये त्योहार कहां मनाया गया है? ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल, बस एक ही लाइन, अरुणाचल प्रदेश। ये तो आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। और वहां इस समय सीएम कौन है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो उनका नाम है पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। और याद रखना, ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल कहां मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। एक लाइन बस। चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं भैया। अगले सवाल में कह रहे हैं कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहां होंगे? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहां होंगे? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहां होंगे? ठीक है, तो कह रहे हैं उत्तराखंड में, लद्दाख में, केरल में या पंजाब में। 2025 की बात है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक है, तो उनका आयोजन कहां होगा? तो उनका आयोजन होगा बेटा लद्दाख में। तो एक लाइन याद रखनी है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ये कहां इनका आयोजन होगा? तो इनका आयोजन दो जगह होगा, एक तो लद्दाख में और एक होगा जम्मू कश्मीर में। तो याद ये रखना है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स दो राज्यों में होंगे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। विंटर गेम्स होंगे, विंटर गेम ज्यादातर वो होते हैं जो बर्फ वगैरह के भी होते हैं, शीतकालीन जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो कहां होंगे? हाँ जी, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2022 होने जा रहे हैं, 25 होंगे कहां? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये कह रहे हैं पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हो गया है, वे किस कला के कलाकार थे? पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हो गया, वो किस कला के कलाकार थे? गढ़वाली गायक थे, गुजराती गायक थे, मराठी गायक थे, कश्मीरी गायक थे। तो जिनका निधन होता है ना, वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो याद रखेंगे गुजराती गायक थे जिनका निधन हुआ है, नाम था उनका पुरुषोत्तम उपाध्याय। पुरुषोत्तम उपाध्याय, पुरुषोत्तम उपाध्याय किस कला के कलाकार थे? तो गुजराती गायक, तो गुजराती लोकगीत गाते थे वो, नाम उनका पुरुषोत्तम उपाध्याय। एसएससी बहुत सवाल ऐसे पूछती है इन लोक गायकों के ऊपर। देखिए अगला सवाल है कि 56वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो 56वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती, रेखा, आशा पारेख, रजनीकांत।
तो देखो, ये जो मिथुन चक्रवर्ती हैं, ये एक एक्टर रहे हैं, फिल्मों में काम करा है, और इन्हीं को 56वां दादा साहेब फाल्के 2024 दिया गया है। सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? जो बच्चे ऑनलाइन हो वो कमेंट करके बताएं। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था सबसे पहला? 56वां किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। 55वां दिया गया था रेखा को 2023 में। तो याद रखें, 56वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती। ये कह रहे हैं, अच्छा सवाल है ये भी, 8वां भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का आयोजन कहां हुआ? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, गुजरात में या मेघालय में? तो काजिंद 2024 8वां संस्करण था। कहां आयोजित हुआ भैया? तो उत्तराखंड में। तो एक सैन्य अभ्यास है काजिंद 2024 किन किन देशों के बीच में हुआ है? तो देश हैं दो, भारत व कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है। अच्छा, किस स्थान पर आयोजन हुआ है? तो ओली में। ओली जो है वो चमोली जिले में है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ओली जो जगह है, वहां पर इसका आयोजन हुआ है। कौन सा संस्करण है? तो लिखा हुआ है 8वां, 8th संस्करण है। 8वां संस्करण है, 8वां संस्करण है काजिंद का। 2024 में ये कजाकिस्तान और भारत की जो सेनाएं हैं, उन दोनों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, जिसका नाम है काजिंद। मैंने बताया था काजिंद का IND, तो KAZ से बनेगा कजाकिस्तान और IND से बनेगा इंडिया। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ ये काजिंद। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है, प्रकाश मान सिंह राउत किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए हैं, उनका नाम प्रकाश मान सिंह राउत है। प्रकाश मान सिंह राउत किस देश के वो मुख्य न्यायाधीश बने हैं? भूटान के, नेपाल के, म्यांमार के और फिजी के। तो इसका जो सही आंसर है बेटा, वो है नेपाल। देखो, भारत और उसके पड़ोसी देश में अगर कोई नई नियुक्ति होती है, नया प्रधानमंत्री बनता है, नया राष्ट्रपति बनता है, या नई कोई गतिविधि चेंज होती है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बदलते हैं, तो वो नाम पूछा जाता है। जैसा हमारे यहाँ संजीव खन्ना बन गए हैं, 51वां उनका नंबर है। तो नेपाल नेपाल के जो राष्ट्रपति उनका नाम याद है? नेपाल में राष्ट्रपति बने ना इसी साल, उनका नाम किसी को याद है? रामचंद्र पौंडेल। रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, वहां पर उपराष्ट्रपति कौन है? नेपाल के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? तो उनका नाम है बेटा राम सहाय प्रसाद यादव। राम सहाय प्रसाद यादव। अच्छा, नेपाल में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके अभी बने हैं, वो मुख्य न्यायाधीश का नाम भी जरूर याद रखें नेपाल में। उनका नाम है प्रकाश मान सिंह राउत। प्रकाश
मान सिंह राउत। ठीक है, तो ये जरूर याद रखें, अच्छा सवाल है। देखो, मुख्य न्यायाधीश हो गए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अगर कहीं नए बनते हैं, नए व्यक्ति को बनाया जाता है, तो भारत और उसके पड़ोसी देश होने के नाते आपसे ये सवाल एग्जामिनर मालूम कर लेता भाई। तो प्रकाश मान सिंह राउत किस देश के चीफ जस्टिस बने हैं? नेपाल। अगला सवाल कह रहे हैं कि वेणुगोपाल का निधन हो गया है, वे कौन थे? वेणुगोपाल कौन थे? एक साहित्यकार थे, एक संगीतकार थे, एक चित्रकार थे, या वो एक चिकित्सक थे? ठीक है, वेणुगोपाल। तो ये जो वेणुगोपाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हमारे लिए। ये कौन थे? तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध किस क्षेत्र से था वेणुगोपाल का? तो ये थे, हाँ, हृदय शल्य चिकित्सक। हृदय शल्य चिकित्सक। एक सवाल आपने सुना है कि दुनिया में सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने करा था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। वो कहां के रहने वाले थे? दक्षिणी अफ्रीका के। भारत में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किसने करा था? वेणुगोपाल ने, के वेणुगोपाल ने। यही तो थे वो, यही थे भैया, इसलिए तो इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने भारत में पहली बार, इन्होंने भारत में पहली बार, पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया। हृदय प्रत्यारोपण किया, और ये काम इन्होंने करा था 1994 में। भारत में एम्स में, जो भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है एम्स, एम्स में 1994 में इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर हृदय ट्रांसप्लांट किया था। मतलब किसी का हृदय बदला था, खराब हो गया था, तो उसकी जगह दूसरा लगाया था। और ये काम भारत में इन्होंने करा था, और दुनिया में पहली बार क्रिश्चियन बर्नार्ड ने करा था। इसी काम के लिए भारत सरकार ने इनको सम्मान भी दिया था, वेणुगोपाल को, 1998 में पद्म भूषण। 1998 में पद्म भूषण दिया था। और चूंकि अभी इनका निधन हुआ है इसी साल, तो वेणुगोपाल का नाम आपको याद रखना है। हाँ, हृदय विशेषज्ञ थे वो, जो हार्ट सर्जरी होती है ना, सर्जन थे, हार्ट की सर्जरी करते थे, हार्ट सर्जन थे वो, बहुत बड़े सीनियर सर्जन थे वो। तो भारत में उनका नाम जो है, हाँ, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, और इनकी जो है डेथ हो गई। तो याद जरूर रखें, वेणुगोपाल शल्य चिकित्सा करते थे हार्ट की। भारत में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किसने करा था? तो वेणुगोपाल। ये कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है हमें। ऑप्शन लिखा हुआ 11 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं भैया 11 अक्टूबर को। तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं भैया? 11 अक्टूबर को। 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की। तो एक लाइन याद रखनी है बस, 11 अक्टूबर को हम हर साल क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को। चलिए अगला सवाल क्या है, ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अभी जम्मू कश्मीर में, चूंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है,
तो वहां पर चुनाव हुए थे इसी साल 2024 में। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सैयद अब्दुल्ला। बताओ, जम्मू कश्मीर की बात चल रही है तो कौन बने वहां? तो अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ 2024 में, तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है? वहां मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उनका नाम है उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं। ठीक है, उमर अब्दुल्ला को बनाया गया है और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, उसके नेता हैं। और जम्मू कश्मीर में उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये तो नाम होते हैं पेपर में काम पूछने वाले। डिप्टी सीएम भी बनाए गए जम्मू कश्मीर में, उनका नाम है सुरेंद्र चौधरी। उनका नाम है बेटा सुरेंद्र चौधरी। ये ऐसे ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हुआ 2024 में, तो वहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं जो कि फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, और उप मुख्यमंत्री बने सुरेंद्र चौधरी। और पार्टी का नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी कहते हैं, एनसीसी, नेशनल, एनसीपी बोलते हैं ना, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है। जो हंगर इंडेक्स है ना, भूख सूचकांक, हाँ हंगर इंडेक्स, WHI, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का नंबर पूछ रहे हैं। तो दुनिया में 127 देशों का टेस्ट हुआ, उनमें सबसे कम जो भूखे लोग हैं वो बेलारूस में है। बेलारूस इस मामले में पहले स्थान पर है। अपने देश भारत की स्थिति 105वीं बताई जाती है। और सवाल इस बात का है कि 127 देश शहरें हैं, इनमें सबसे नीचे सोमालिया है, इसकी राजधानी मोगादिशु है, ये अंतिम स्थान पर है। अगर सोमालिया जैसा देश इस इंडेक्स में 127 में आखिरी नंबर है, तो भारत की जो स्थिति 105 वो कहीं ज्यादा खतरनाक है फिर। ठीक है, कुछ बातें हैं जिसमें ये रिपोर्ट बनाने वाली संस्थाएं हैं जो बताती हैं किन किन मामलों पर। अगर एशिया में देखा जाए इस मामले को लेकर कि भारत और उसके पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है एशिया में, तो चौथे नंबर पर है चीन। इसका मतलब चीन चौथे नंबर पर है, तो यहां भूखे लोग कम हैं, ये बता रहे हैं। श्रीलंका की बात कर रहे हैं तो वो 56वां नंबर है श्रीलंका का। यही ताज्जुब की बात होती है कि जहां सरकार अस्थिर है फिर भी भूखे लोगों की संख्या कम है वहां, श्रीलंका। और 78वां नंबर बता रहे हैं, तो सॉरी 68वां नंबर बता रहे हैं, 68वां नंबर नेपाल का है इस रैंक में। और म्यांमार का नंबर बता रहे हैं 74वां। उसके बाद में बांग्लादेश का नंबर बता रहे हैं 84वां। एक 109वां नंबर बता रहे हैं पाकिस्तान का। अफगानिस्तान का बता रहे हैं 116। तो अगर इन चीजों को देखें तो जिस दक्षिणी एशिया की हम लोग बात कर रहे हैं, उस दक्षिणी एशिया में भारत और उसके पड़ोसी देशों में दो पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनकी स्थिति हमसे खतरनाक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और बाकी जो पड़ोसी देश हैं छोटे छोटे, वो इस इंडेक्स में जो है वो भारत से कहीं अच्छी स्थिति में दर्शाए गए हैं। ठीक है, चलिए भाई।